आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिडिंग के बेसिक कैरेक्टर की और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। प्रिडिन वीक बेसिक कैरेक्टर शो करती है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है और उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में रिजाइड करता है और ये लोन पेयर आसानी से अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग साल्ट बनाता है। जैसे यहाँ हमने HCl के साथ प्रिडिंग की रिएक्शन कराई है और हमें प्रीडेनियम क्लोराइड साल्ट मिल गया है। यहाँ लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट होने के बाद प्रीडेनियम कैटायन बनता है और ये कैटायन क्लोराइड आयन के साथ इंटरेक्ट करके साल्ट बनाता है। वहीं प्रिडिन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एन प्रीडीनियम आयोडाइड बना रहा है। यहाँ हैलोजन से रिमूव होने के बाद कार्बोकैटायन बनता है। ये कार्बोकैटायन प्रिडिंग के लोन पेयर के साथ कंबाइन होके एन एल्काइल प्रीडीनियम कैटायन बनाता है और ये कैटायन आयोडीन के साथ एनायन के साथ इंटरेक्ट करके रिस्पेक्टिव साल्ट बना रहा है। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यहाँ हमने प्रिडिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं और दूसरे, तीसरे और चौथे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि अल्फा और गामा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, जबकि बीटा पोजीशन पे न इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और न इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर रख रहा है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, वहीं रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। खासकर अल्फा और गामा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती हुई नजर आ रही है, जबकि बीटा पोजीशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंपैरिजन किया जाए तो गामा और अल्फा पोजीशन के कंपैरिजन में बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रोफाइल इसी कार्बन के ऊपर प्रेफरेबली अटैक करता है और प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो बीटा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होते हैं इस रिएक्शन में जो डोमिनेट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो पहले स्टेप में रिएजेंट हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है। इलेक्ट्रोफाइल प्रिडिंग के ऊपर अटैक करता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाता है और इसी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड करता है और पोजीशन भी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे ज़्यादा प्रेफरेबली अटैक करेगा। तो सबसे पहला केस हमारा जो है वो है 3 पोजीशन पे, यानी कि बीटा पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो जो कार्बोकैटायन बना उसने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। वहीं C4 पोजीशन पे अटैक करने के बाद भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं और C2 पोजीशन पे अटैक के बाद भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बन रहे हैं। मगर जब हम इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करते हैं तो C4 पे जब अटैक हुआ है तो हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले हैं वहां अगर हम 5वें स्ट्रक्चर को देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एकोमुलेट कर रहा है। वहीं C2 पोजीशन पे अटैक करने के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले हैं उसमें 7वां स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एकोमुलेट कर रहा है, जबकि C3 पोजीशन पे अटैक के बाद हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले हैं वहां कहीं पर भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एकोमुलेट नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज के एकोमुलेशन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी घट जाती है और जैसा कि हम यहाँ देख चुके हैं C2 पोजीशन पे अटैक के बाद C4 पोजीशन पे अटैक के बाद हमें ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं
जहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इन दोनों पोजीशन के अटैक के बाद बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी C3 पोजीशन पे अटैक के बाद जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी से कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें बीटा पोजीशन वाले जो प्रोडक्ट हैं वो डोमिनेंट मिलते हैं। आखिरी स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहां आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है रिंग से, रीएरोमेटाइजेशन हो रहा है और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। यहां हमने प्रिडिंग का नाइट्रेशन किया है। पोटेशियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब प्रिडिन रिएक्ट करती है तो हमें 3 नाइट्रोप्रिडिन डेरिवेटिव मिलते हैं। वहीं सल्फोनेशन की बात करें तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब प्रिडिन को हीट किया जाता है तो हमें प्रिडिन के सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव मिलते हैं जो कि 3 पोजीशन वाले डेरिवेटिव हैं। वहीं फ्रिडे-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की बात करें तो प्रिडिन कभी भी ये रिएक्शन नहीं देती। वहीं ब्रोमिनेशन की बात करें तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन में ये 3 ब्रोमोप्रिडिन और 3,5 डाइब्रोमोप्रिडिन डेरिवेटिव बनाता है। तो ये बात थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और प्रिडिन के बेसिक कैरेक्टर की। अगले लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे और साथ में बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करेंगे प्रिडिन का पाइपराडिन और पायरॉल के साथ।